तो दोस्तों क्या हाल है। तो जेईई का चैप्टर 252 की लीक्स आ चुकी हैं, जिसके अंदर बहुत कुछ हो चुका है। ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहें एंड तक। तो चैप्टर 252 की शुरुआत के फ्लैशबैक में इनो और कुसाकावे उस डोमेन के बाहर खड़े थे, जिसके अंदर यूटा और यूजी सुकुना से लड़ रहे थे। कुसाकावे कहता है, बाकी सब इस बैरियर को घेर लो, हमें कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं चाहिए। जैसे ही ओकोसु तोड़े ही बैरियर को तोड़ेगा तो जनिन अंदर चली जाएगी। उस सिग्नल का इंतजार करना है। इनो कहता है, कुसाकावे मुझे लगता है कि और लोगों को भी डोमेन के अंदर जाना चाहिए था। हमने पहले सोचा था कि चूज़ो भी अंदर जाएगा। कुसाकावे कहता है, तुम्हें क्या लगता है इस वक्त प्लान को चेंज करना अच्छा आइडिया है? अगर अभी हमने से कोई भी डोमेन के अंदर गया तो सुकुना का फोकस डोमेन के बाहर चला जाएगा, जिससे जेनिन का सरप्राइज अटैक बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। और तुम्हें क्या लगता है हम में से कितने लोग खुद को मारने के लिए स्पेशल ग्रेड सोर्सर्स की फाइट के बीच में जाएंगे? इनो कहता है, वैसे आप जा सकते थे। कुसाकावे कहता है, जेनिन अब ये तुम्हारे ऊपर है। माकी बिल्कुल तैयार थी। कुसाकावे सोचता है ओकोत्सु तभी सिग्नल देगा जब सुकुना का गार्ड सबसे लो होगा। हम इसी का इंतजार कर रहे थे। ये हमारा बेस्ट और वर्स्ट है। सीनियर माकी ने सुकुना के ऊपर हमला कर दिया था। सुकुना सोचता है वो बच्चा, उसका डोमेन ख़त्म नहीं हुआ, उसने उसे खुद तोड़ा हुआ। ज़रूर बाहर के लोगों को सिग्नल होगा। जैसे ही मैंने अपना पूरा फोकस उससे मारने पर किया तो वो हेवनली इम्पैक्ट वाली लड़की अंदर आ गई। इसका मतलब अगर किसी के पास कस्ट एनर्जी नहीं होगी तो वो किसी भी बैरियर के आर पार आसानी से जा सकते हैं। और रही बात उसके वेपन की, तो ज़रूर उसने उसे पहले ही डोमेन में रख दिया होगा। और यह घाव बाकी घाव से काफ़ी लेट हील हो रहा है। अगर सोल को काटने वाली कटाना का इस्तेमाल कर कोई ऐसे करे कि सोल महसूस कर सके, तो उसके अटैक को नॉर्मल रिवर्स कस्ट टेक्निक से हील नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए यूज़र को खुद की सोल की शेप का पता होना चाहिए। सुकुना की एक बॉडी के अंदर 2 सोल थी, इसीलिए उसे खुद की सोल की शेप का पता था। पर गोजो सातोरू से लड़ाई के बाद वो रिवर्स कस्ट टेक्निक का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। इतादोरू सोचता है, पुशिगुरो मैं तुम्हें हार नहीं मानूंगा। पर तभी उसे खून की उल्टी आ जाती है। यह क्या हो रहा है? नहीं रुको, मुझे पता है, भले ही मैंने रिवर्स कस्ट टेक्निक सीख ली हो, पर 4 बार मेरे ऊपर ऐसा हमला हुआ है जो कि मुझे मार सकता था। मेरी बॉडी का कोई भी पार्ट अभी भी हील नहीं हुआ है। पर कौन सा पार्ट? तभी कोई उसकी पीठ पर हाथ रखता है और उससे कहता है कि गहरी सांस लो। ये चोज़ो था। याद करो कि तुम्हें क्या सिखाया गया है, इसके बारे में सोचो। ब्लड को अपनी बॉडी की एक एक जड़ में जाने दो। अपनी बॉडी के बारे में सोचो, एक एक नस के बारे में। माँ की सुकना के ऊपर हमला करती है, पर सुकना इस अटैक को डॉज कर देता है। उसके बाद वह उसकी कटाना का इस्तेमाल करती है, पर सुकना जंप करके इस अटैक को भी डॉज करता है। फिर सुकना उसकी कटाना को ही पकड़ लेता है और माँ की मुस्कुराती है और सुकना को उछाल देती है। फिर वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ से सुकना को दूर फेंक देती है। सुकना एक बिल्डिंग के ऊपर डिसमेंटल का इस्तेमाल करता है, पर माँ की इसे डॉज कर देती है। जब सुकना कहता है कि 2 मिट्योर, और वो एक बहुत ही बड़ी रेंज में डिसमेंटल का इस्तेमाल करता है, पर माकी ने इसे भी डॉज कर दिया था। सुकना सोचता है वो मेरी टेक्निक को बाकियों से अच्छे से देख सकती है। शिबुया में माओरागा के साथ लड़ते वक्त भी ऐसा ही हुआ था। माकी सोचती है वो अपनी कस्ट एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने दिल को धड़कने पर मजबूर कर रहा है, और साथ ही साथ खुद को भी हील कर रहा है। लगता है मेगुमी ने जो दिल को हील करने वाली बात कही थी सच थी। माकी कहती है, तुम्हारा वो दिल, क्या तुम मुझसे लड़ते वक्त ये करती रहोगे? सुकना कहता है, मैं क्यों ना करूं, मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही है। दूसरी तरफ अकारी उराउमी से कहता है, मुझे पता है कि तुम उसे मुझसे छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे, पर सुकना की प्रेजेंस को आसानी से पढ़ा जा सकता है ना? उराउमी कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? अकारी कहता है, सच कहूँ तो जब मैं उसकी बड़ी सी बॉडी को देखा तो मुझे लगा था कि हम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में हैं, पर यह सच है कि हम ये कर रहे हैं। कस्ट एनर्जी काफ़ी कम हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर हम जीतेंगे, ठीक है? उराउमी कहता है, लगता है एक अच्छी कस्ट टेक्निक दिमाग को ख़राब कर देती है। कारी सोचता है, थैंक्स, पर मैं कहूँगा कि ओकोसो की कस्ट टेक्निक अच्छी है। और आउमी कहता है, तुम सुकुना सामा को नहीं जानते। अगर उनका अपने अपोनेंट के अंदर इंटरेस्ट बढ़ता है तो उनकी कस्ट एनर्जी की वेवलेंथ भी बढ़ जाती है। यह सोचना कि तुम सातोरू गोजू से ज़्यादा ताकतवर किसी को नहीं ला पाए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पहली लड़ाई के साइड इफेक्ट के बाद भी बात क्लियर है, सुकुना सामा ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें या सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।